Hello friends, I am Professor Nancy Kansagra and we are studying the subject cyber law and ethics. In previous lectures, we study about the cyber space, cyber crime, how it evolved and why we need the cyber law. And we also study about the first law of India, which is IT Act 2000, and we deeply go through that how IT Act 2000 works and what are the sections in that and how that sections are taking steps towards the crimes. ये sections के बेस पे कुछ चीजें डिफाइन की है कि अगर इस टाइप का क्राइम हुआ तो उसके लिए वो लॉ अप्लाई होगा. So we already study all of that. And now third chapter is cyber law and related legislations. Means कि if we are using that laws, okay, so उन laws को कैसे उस विधि के थ्रू जाना है या वो कैसे अप्लाई होते हैं, that we are going to study about all that things, cyber law के related जो things है उनके डेप्थ में. So in that we are going to study some laws regarding the cyber security जो provide करता है. Then we are study about the some patents कि वो कैसे अप्लाई होते हैं. Then कि कुछ कोड्स है, पैनल कोड्स है और उनके लिए डिफाइंड क्राइटेरियाज हैं, सो वो कैसे अप्लाई होंगे. So in that first topic is patent law. Might be possible you heard this term. So patent law is inherited from the intellectual properties. Intellectual property means the intellectual property law deals with the laws to protect and enforce the right of the creators and the owner of inventions, writing or a music or a designs or any other works known as the intellectual property. कि अगर किसी भी फील्ड में कोई नया वर्क हो रहा है और उसका कुछ नया इन्वेंशन हो रहा है, सो एट दैट टाइम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल. सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के 4 सब टाइप्स है और यू कैन से कि ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज है वो 4 एरियाज में वर्क करती है, 4 to 5 एरियाज में. सो वो 4 to 5 एरियाज कौन से एक तो है पेटेंट लॉ, सेकंड है कॉपीराइट लॉ, थर्ड है ट्रेडमार्क्स लॉ एंड लास्ट वन इज ट्रेड सीक्रेट्स लॉ. सो ये सारे लॉज पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वर्क करती है. सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मीन्स वी आर गिविंग एन सिक्योरिटी कि अगर कोई खुद का कुछ नया इन्वेंशन कर रहा है और उसको इंटरनेट पे पब्लिश कर रहा है, सो उस पे हम उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं. आप इजी लैंग्वेज में ये बोल सकते हो. सो इन दैट फर्स्ट वन इज पेटेंट लॉ. सो पेटेंट लॉ again, as I said, it is a branch of intellectual property law and which is deal with the new inventions कि जो हम नया कोई इन्वेंशन करेंगे किसी भी फील्ड में, सो उसका हम पेटेंट रजिस्टर करवाते हैं. सो ट्रेडिशनल पेटेंट प्रोटेक्ट्स द टेंजिबल साइंटिफिक इन्वेंशंस. मीन्स ये जो पैटर्न्स हम रजिस्टर करवाते हैं, ट्रेडिशनल पैटर्न और न्यू इम्प्रोवाइज्ड पैटर्न, तो वो जो पैटर्न्स हैं उस इन्वेंशन को हम एक नाम देते हैं, पैटर्न देते हैं कि ये मेरा नया खुद का इन्वेंशन है और ऐसा आज तक किसी ने नहीं किया है. तो किसी भी फील्ड में हो सकती है. मीन्स सर्किट बोर्ड्स है, कार इंजिन है, हीटिंग कॉइल्स है, जीपर्स है और एज आई सेड एनी अदर फील्ड टू कि किसी ने नया म्यूजिक क्रिएट किया है, किसी ने नया आर्ट क्रिएट किया है which is not similar as the previous ones, right? तो उन चीजों के लिए हम पेटेंट लॉ का फॉलो कर सकते हैं. ये तो पेटेंट लॉ का यूज ये है. सो ये जो पेटेंट लॉ इन्वेंशन होता है, जो यूज होता है, that is based on some object, might be possible natural object or a processed object or a person, sorry, not a person but something taken places by the person which is new, which is useful and which is not obvious. So these are the key terms. Key, it might be an object, it might be a process, it must be a new, it must be a useful to public and it is not obvious कि जो already आ चुका है वैसा नहीं होना चाहिए. So that is the concept of the patent law. So अभी patent कोई नया person
क्यों वहां पे लाना चाहेगा, कि उसको ये क्यों लाने की जरूरत है। ऑब्वियसली कुछ ऐसी चीजें हैं कि प्रीवियसली जो एस्टेब्लिश्ड हो चुकी है उससे बेटर वे में भी हमको मिल सकती है, राइट। सो उसकी पेटेंट करवानी जरूरी है ताकि उसकी डुप्लीकेसी जनरेट ना हो। एंड ये पेटेंट फाइल करने का मीनिंग यही है कि जो नया पर्सन मार्केट में उस चीज को इवेल्युएट कर रहा है, उसको यूज करने जा रहा है, उसको एस्टेब्लिश करने जा रहा है, उसकी एक अलग आइडेंटिटी होगी। सो वन वे इज दैट कि डायरेक्टली जिसने वो इन्वेंट किया है, इन्वेंटर, द पेटेंट ऑफ द इन्वेंटर, डायरेक्टली वो खुद की पेटेंट भी रजिस्टर करवा सकता है। एंड सेकेंड वन इज देयर आर सम inventors who gives the other companies a license to manufacture and sell the invention in exchange for a fee, कि they are taking some particular fees to register the patent on the name of the some other company, कि वो बंदा खुद नहीं पेटेंट करना चाहता है, वो किसी और कंपनी को दे रहा है वो राइट, कि जो मैन्युफैक्चर भी करेगी और वो उसको इन्वेंट भी करेगी। सो उसके लिए that is also allowed, but with the inventor's permission. Okay, so that is the concept of patent. In simple term, if we say कि patent is an innovation and therefore requires an innovation, कि जो भी इन्वेंटर है उसको ओपन मार्केट में पुटअप करना चाहता है ताकि उसका पेटेंट यूज हो पाए। वो प्रोडक्ट पे भी हो सकता है, वो प्रोसेस पे भी हो सकता है, इट माइट बी पॉसिबल कि वो टेक्निकल थिंग्स पे भी हो सकता है, कि कोई टेक्निकल सॉल्यूशंस है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि साइबर स्पेस का यूज बहुत है। सो साइबर स्पेस इंटरनेट यूज हो रहा है, सो इंटरनेट को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें यूज होती है, अल्गोरिदम्स यूज होते हैं, प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स आर गोइंग टू यूज। तो इन बिटवीन दैट प्रोसेस की जो सॉफ्टवेयर भी यूज होते हैं, उनकी कोई टेक्निकल सॉल्यूशंस है कि किसी ने वो फाइंड किया है, सो उसका भी हम पेटेंट, वो पर्सन, वो इन्वेंटर उसके पैटर्न के लिए भी अप्लाई कर सकता है, जिसकी वजह से अगर इन फ्यूचर किसी और को ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो वो पैटेंट यूज करके बेनिफिट ले सकता है। बट इसका एक मेन चीज ये बोल सकते हो कि जब भी पैटर्न इन्वेंट होता है, सो इन्वेंशन नया होना चाहिए। कि इन ऑर्डर टू बी पैटेंट, अगर उसको वो चीज पैटेंट करवानी है, सो दैट मस्ट बी एन न्यू वन। इट मीन्स कि ऐसा ऑलरेडी कहीं एग्जिस्ट ना हो, या कोई चीज ऑलरेडी डिफाइंड है उसका एक्सटेंशन भी नहीं होना चाहिए, आइदर इट इज टेक्निकल और एन प्रोडक्ट और अ प्रोसेस। सो ऑलरेडी बना हुआ है उसको आप एक्सटेंड कर रहे हो, दैट इज नॉट पैटर्न। कुछ नया चीज, कुछ नया इनोवेटिव आइडिया होना चाहिए, सो दैट इज मस्ट बी एन पैटर्न। यानी उसका कहीं ना कहीं डे टू डे लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज होता ही है। तो पेटेंट है उसके 3 टाइप्स है। पेटेंट का अगर आप डेफिनेशन, टेक्निकल डेफिनेशन देखो, तो अ पेटेंट इज अ property right that gives an inventor the legal ability to stop others from making, using or selling an innovation for a certain amount of time. Means if I'm giving you an example, so music industry है, उसमें से कोई भी सिंगर है, and suppose that singer wants to publish a new music video, right? So he is going to file a patent कि ये वाला music video I am launching, that I am publishing it. So some another singer can't copyright that, और उसके lyrics है, उसका जो भी process होता है, right? So उसका patent अगर वो file करवाएंगे, so that publishing video is the name on that singer name. So this is the one, just a small example. ऐसा किसी भी कंपनी में हो सकता है, because there are number of the companies are there who are selling the products, right? So उन सभी चीजों के लिए पेटेंट इज एन रिक्वायर्ड मस्ट वन। इफ अगर दे डोंट वांट कि उसका कंसेप्ट पूरी हो जाए, तो पेटेंट इज एन
important aspect at that time. So patent के तीन टाइप है. First one is utility patent, second one is design patent, and third one is plant patent. So utility patent is which is the most common type, protects the functional devices. Software patent fall under this umbrella, but are some regards as a different type of patent altogether. Means कि सॉफ्टवेयर के जो पैटर्न्स किए जाते हैं उसमें से मोस्टली दे आर फॉलोइंग दिस यूटिलिटी पैटर्न थिंग. और उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम फाइनेंशियली सर्विसेज और फाइनेंशियल फंक्शनल डिवाइसेस के लिए प्रोवाइड करता है, या तो विच इज इजियर कॉमन टाइप. सो दैट इज द यूटिलिटी पैटर्न. सेकेंड वन इज डिजाइन पैटर्न. So it covers the non-functional or a aesthetic aspect of an item, and design patterns are exclusive to the United States. Other countries have different intellectual property laws that protect designs. Designs in terms of anything which is unique. So उनको protect करने के लिए we can use this design pattern. Okay. यूनाइटेड स्टेट्स है उनके एक्सक्लूसिव पेटेंट लॉज है which is different from the other countries, and similarly other countries है जैसे कि इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, राइट. सो उन सभी के भी अलग से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के मीन्स पैटर्न के लॉ है रिगार्डिंग द डिजाइन पैटर्न. एंड द लास्ट वन इज द प्लांट पैटर्न. इट इज प्रोटेक्ट्स द न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट्स कि विच इज प्रोवाइडेड बाय द नेचर, कि नेचर के थ्रू भी जो हमें चीजें मिल रही है उसमें भी कोई अगर इनोवेशन हो रहा है, कोई नया प्लांट हमको मिलता है, कोई न्यू फ्लावर हमको मिलता है, तो उन चीजों की भी पेटेंट होती है. बेसिकली ईच एंड एवरीथिंग की जो न्यू इन्वेंशन है जिसके कुछ नए बेनिफिट्स है सोसाइटी को, इन उन चीजों की हम पेटेंट करवा सकते हैं. वही कंसेप्ट हमारे साइबर लॉ में भी है कि ये जो इनोवेशंस होता है, ये जो चीजें होती है उनको पेटेंट करवाना जरूरी है, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई ऐसी चीज होती है, कोई क्राइम हैपन होता है, तो वहां पे हम वो पर्सन, वो ऑथोराइज पर्सन पेटेंट है या नहीं है उसके थ्रू हम कुछ डिफाइन कर सकते हैं और उसके थ्रू हम कुछ एक्शंस ले सकते हैं. सो दिस इज द अबाउट द पेटेंट, की पेटेंट कैसे यूज होता है और व्हाट इज पेटेंट. सो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर पेटेंटेबिलिटी, कि अगर हमको पेटेंट रजिस्टर करवाना है तो कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन सी ऐसी फुलफिलमेंट्स है जो होनी चाहिए कि जिसकी वजह से पेटेंट रजिस्टर कर सकता है. ओके, सो इन दैट फर्स्ट वन इज पेटेंट सब्जेक्ट मैटर. मीन्स पेटेंट सब्जेक्ट कि आप किस चीज पे, किस कैटेगरी पे उसका पैटर्न डिफाइन करने जा रहे हो या आप उसका पैटर्न रजिस्टर करने जा रहे हो, कि किसी प्रोसेस का पैटर्न है, किसी डिवाइस के लिए पैटर्न है, मशीन के लिए है या किसी और चीज के लिए है. तो जिसके लिए भी आप पैटर्न डिफाइन करना चाहते हो, पैटर्न रजिस्टर करवाना चाहते हो, वो चीज इवॉल्व होनी चाहिए कि ऐसी कोई कैटेगरी है जिसमें हम ये पुट अप कर सकते हैं कि उनका जो बिजनेस मेथड्स है और मटेरियल और पैटेंटेबल है उसमें ये फुलफिल होना चाहिए. वन इज दैट. सेकेंड वन इज द इन्वेंशन मस्ट बी यूजफुल. मीन्स कि आपने जो भी इनोवेशन किया है वो किसी न किसी के लिए यूजफुल होना चाहिए और उसका एक यूनिक वे होना चाहिए. सो एट दैट टाइम यू कैन डू योर पेटेंटेबिलिटी. मीन्स इसका सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं दूं तो रिसेंटली प्रोफेसर और इन्वेंटर सोनम वांगचुक ने एक नई चीज इन्वेंट की है विच इज द लद्दाख टेंट, एंड मेट बी यू आर अवेयर अबाउट इट. तो उन्होंने जो ये टेंट्स क्रिएट किए हैं फॉर द आर्मी और फॉर नॉर्मल पीपल यूज, सो ऑब्वियसली उन्होंने जो ये इनोवेशन किया है सो उसका उनको पेटेंट करवाना होगा. तो उन्होंने ऐसा इनोवेशन किया है विच इज यूजफुल, विच इज इनोवेटिव. ओके, एंड विच इज ऑल्सो एन नॉन ऑब्वियस, कि उन्होंने जो अभी इन्वेंशन किया है ऐसा इनोवेशन नहीं था कि, और जो ये नॉन ऑब्वियस इनोवेशन है उसका पहले कोई यूज ना हुआ वैसा है. देन that is the third thing. One is patentable subject matter. Second one is it must be useful. Third one is it is non-obvious one. Fourth one is the innovation must be novel.
मीन्स कि आपका जो इनोवेशन है उसमें कुछ न्यूनेस होना चाहिए, राइट? कि ऑलरेडी कोई अगर ऐसा सेम इन्वेंशन हुआ है तो उसका कोई यूज नहीं है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि लद्दाख टेंट का इन्वेंशन हुआ है जो मिलिट्री टेंट के लिए भी यूज हो सकता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारी नॉर्मल पब्लिक हु आर लिविंग इन अ हाई हिली एरियाज और -डिग्री टेम्परेचर एरियाज, सो वहां पे वो जो इन्वेंशन है वो यूज हो सकता है। सो नॉवेल होना चाहिए। एंड द लास्ट वन कि the inventor must be able to describe the invention in such a detail that someone else would be able to make it based on your instruction, and the principle is known as enablement. मीन्स इन फ्यूचर वो पेटेंट रजिस्टर हो गया है, वो पेटेंट यूज भी हुआ है, सो उस पेटेंट पे कोई रिसर्च या कुछ चीज है, दे हैव टू डिस्क्राइब इट टू सम पीपल, सो if that is very useful, so in future country can use it for their better enhancement. Similar thing with cyber space कि अगर कुछ ऐसा है तो हम उन पैटर्न्स का यूज कर सकते हैं टू सिक्योर अवर वेब स्पेस और अवर पर्सनल डेटा, राइट? सो that is a patent law. Patent law is a part of intellectual property law. patent law के अलावा मैंने बोला था कि और 3 से 4 लॉ है, तो उसमें से एक है कॉपीराइट लॉ। कॉपीराइट लॉ आप छोटी छोटी चीजों में भी नोट डाउन कर सकते हो कि अगर आपने कोई वर्क किया है तो उसके कवर पे उसका रिटर्न या तो उसका वर्क होता है या तो @ होता है। विल सी दैट फर्दर कि कॉपीराइट लॉस क्या है और वो कैसे डिफाइन होते हैं। देन है ट्रेडमार्क लॉ। ट्रेडमार्क लॉ मीन्स कि ट्रेडमार्क रजिस्टर हो सकता है सिंबल के बेसिस पे, नाम के बेसिस पे, जो आइडेंटिफाई करेगा अ पर्टिकुलर ग्रुप, अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन और एन कंपनी। ट्रेडमार्क लो कहीं पे भी डिफाइन कर सकते हो कि सिंबल और नाम के थ्रू रिप्रेजेंट करता है आपकी कंपनी और एन पर्सन को। देन है ट्रेड सीक्रेट लॉ कि if there are some methods, formulas or devices that gives a company a competitive edge, companies may sue competitors to corporate spices who steal the trade secrets। कि अगर कुछ ऐसे सीक्रेट्स है, सॉरी ट्रेडिंग हो रही है तो उनको सीक्रेट रखना है, एट दैट टाइम वी कैन यूज दिस ट्रेड सीक्रेट लॉ। एंड द लास्ट वन इज लाइसेंसिंग लॉ। लाइसेंसिंग लॉ मीन्स it gives its holder to right to carry out a specific task within an अदरवाइज प्रोटेक्टेड वर्क सच एज पीसीज ऑफ म्यूजिक, जैसे हमने प्रीवियसली बात की थी पेटेंट लॉ के बारे में, राइट? तो उसका लाइसेंसिंग में भी लाइसेंसिंग लॉ भी अप्लाई होता है कि उसने पेटेंट तो जैसे फाइल किया है वैसे उसके लिए लाइसेंसिंग लॉ के थ्रू भी जाना पड़ेगा ताकि कोई अदर पर्सन या अदर थिंग उसके साथ ओवरलैप ना कर जाए। So these are the five that are the 5 different categories which comes under the intellectual properties। और हर एक की अलग डेफिनेशन है और हर एक चीज आई थिंक कहीं ना कहीं यूज होती है। आइदर यू आर यूजिंग द इंटरनेट और यू आर लिविंग इन अ फिजिकल वर्ल्ड। सो व्हाई नाउ वी हैव द क्वेश्चन कि व्हाई इज पेटेंट लॉ इम्पोर्टेंट, कि पेटेंट लॉ इम्पोर्टेंट क्यों है, उसका हमें क्यों यूज करना चाहिए। सो पेटेंट लॉ इज डिजाइन टू encourage the innovation and protect the business। And successfully navigating the patent law can be give a business and a startup a distinct advantage against competitors who might otherwise try to steal new invention। सपोज अभी एप्पल उसका कुछ नया डिवाइस लाने जा रही है या कोई नया वेबसाइट या कोई एप्लीकेशन मार्केट में लॉन्च करने जा रही है, सो एट दैट टाइम दे शुड गो थ्रू द पेटेंट लॉ ताकि उसका कोई कॉपी ना कर पाए। या तो कोई नया बिजनेस स्टार्टअप करने जा रहा है तो उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। सो नेविगेटिंग द पेटेंट लॉ, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दैट कि पेटेंट लॉ जो है आईपी लॉ के अंदर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर आता है। तो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर आता है कि हमने जो नया इनोवेशन किया है उसको इनकरेज करने के लिए, उसको उस स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए, अदर देन दैट कि जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड कंपनीज है
उनके कुछ नए आइडियाज मार्केट में आ रहा है, तो उनको सिक्योर करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वी आर यूजिंग दिस पेटेंट लॉ, एंड it is playing an important role in the society since the Patent Act of 1719. कि 1719 में फर्स्ट पेटेंट एक्ट हमारे लॉ में इन्वेंट सॉरी आया था, और तब से ये यूज में आ रहा है कि विदाउट पेटेंट लॉ यू कैंट से समवन कि ये मेरा पेटेंट है। उनको पेटेंट लॉ को रजिस्टर करवाना पड़ता है और उसको इस लॉ के थ्रू यूज होना पड़ता है। सो वी एवरीबडी नोज कि दिन ब दिन दुनिया छोटी होती जा रही है, और कहीं ना कहीं से आप इजीली कम्युनिकेशन कर रहे हो, डेटा गैदर कर रहे हो, उसको यूज कर रहे हो। सो इट इज बिकमिंग मोर कॉम्प्लेक्स फॉर द वर्ल्ड जो डेटा जनरेशन हो रहा है। सो पेटेंट लॉ इज इम्पोर्टेंट एट दैट टाइम। कुछ इंडस्ट्रीज है, कुछ टेक्नोलॉजीज है, कुछ फार्मास्यूटिकल्स है कि जिनको माइट बी पॉसिबल कि अगर वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करेंगे, सो इन उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। So at that time it is important, so this type of the companies should follow some intellectual proper legal properties, और उनको ये सारी चीजें पेटेंट करवानी चाहिए, कि उनको खुद का नया पेटेंट लाने की ट्राई करनी चाहिए। पेटेंट इन्फ्रिंगमेंट की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है, और माइट भी पॉसिबल है कि डिफेंड अगेंस्ट द इन्फ्रिंगमेंट चार्जेस, कि अगर वो पेटेंट नहीं करवाते, जैसे कि कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है या कोई नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट होने जा रही है थ्रू आउट सम कंपनी, तो अगर उसकी पेटेंट नहीं है, सो इन फ्यूचर माइट बी पॉसिबल कि सिक्योरिटी क्राइसिस की वजह से या एनी अदर प्रॉब्लम्स की वजह से उनको कोई इशू झेलनी पड़ सकती है। सो पेटेंट लॉ उस टाइम पे बहुत हेल्पफुल है। सो दिस इज अबाउट द पेटेंट लॉ। विल सी trademark law in next lecture. If you guys have any doubt regarding this, you can put your question in below comments. Thank you so much.